मेरे प्यारे भाई और बहनों के हाल चाल सब बढ़िया है ना? हाँ जी। चलो 10 मिनट हम लोग रिवीजन करते हैं। आप मुझे ये बताओगे क्या भैया जी, अगर ऐसा दिया हुआ है क्या 3 cot थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 cot थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो आपको बताना है देन साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये बताओगे आप मुझे। आगे सेक स्क्वायर थीटा, अच्छे से लिखो भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। अगेन 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 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। इस तीनों का वैल्यू आपको मुझे बताना है, तो कैसे होगा इसको ध्यान में रखो। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही, तो ध्यान दोगे आप। हम लोग जो है अभी तक में लाल कक्का इसको पढ़े थे भैया जी। लाल कक्का में क्या क्या था, ये लंब बटे कर्ण जो कि आपका साइन का दोस्त, साइन का साथी था। आधार बटे कर्ण ये कोस का साथी था, और लंब बटे आधार ये आपका टेन का साथी था। बिल्कुल सही। अगर इसको उल्टा देंगे, कर्ण बटे लंब, चूंकि उसको उल्टा रहे जिसका उल्टा दोस्त कौन होगा, साइन का उल्टा दोस्त, इसमें आपका कोसेक भी आ गया। जब हम लोग कोसेक थीटा कहेंगे तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब का। इसमें आधार बटे कर्ण है, तो जैसे ही इसको उल्टाएंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो भैया जी कर्ण बटे आधार, तो कॉस थीटा को उल्टा रहे मतलब सेक थीटा का फॉर्मूला होगा कर्ण बटे आधार। हाँ भैया जी सेक थीटा। अगेन लंब बटे आधार हमारा टेन थीटा होता है, लेकिन जैसे ही इसको उल्टा करेंगे आधार बटे लंब करेंगे तो वो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कॉट थीटा का। ठीक, इतना समझ में आ गया। अगेन 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 हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हुआ करता था 1 का। अगेन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हुआ करता था 1 का। बिल्कुल सही। अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला हुआ करता था 1 का। लेकिन आप मुझे बताओगे कि टेन थीटा किसके बराबर होता है। अगेन कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, मैंने बताया था फॉर्मूला, आपको ध्यान में तो आ रहा होगा। अगेन मैंने ये भी बताया था कि साइन थीटा और इसका उल्टा दोस्त कोसेक थीटा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगेन कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक है, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। सुनो मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ आपको, सीधा दोस्त कैसे पहचाने। जैसे सुनो, सीधा दोस्त कैसे पहचानोगे कौन सीधा दोस्त है, तो सिंपल सा कोसेक और सेक, आपको दिख रहा होगा कोसेक के अंदर सेक छिपा हुआ है, दिख रहा है ना, कोसेक के अंदर सेक छिपा हुआ है, मतलब ये आपस में क्या है, सीधा दोस्त होगा। मतलब एक दोस्त के अंदर दूसरे दोस्त का गुण दिख रहा है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें लगाव है, तो कोसेक के अंदर सेक दिख रहा है, मतलब ये सीधा दोस्त है, अच्छा दोस्त है। अगेन साइन और कॉस, साइन और कॉस, कॉस मेरा एस पे खत्म हो रहा है, साइन एस से स्टार्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ रिलेशन दिख रहा है, तो ये इक्वल, ये सीधा दोस्त का निशानी, ये अच्छे दोस्त का निशानी। ठीक, लेकिन उल्टा में क्या होता, साइन और कोसेक बिल्कुल उल्टा है, कॉस और सेक उल्टा है। इस तरह आप ध्यान में रख सकते हो, वरना ध्यान में रखना ही आपको, ये मैं से बता रहा हूँ, वरना अगर ध्यान में नहीं रख पाते हो तो फॉर्मूला रखना होगा आपको। अगर साइन और कोसेक उल्टा दोस्त है, कॉस और सेक ये भी उल्टा दोस्त है, और टेन कोट इतना अच्छा दोस्त है ना, कभी अलग होता ही नहीं, सिर्फ इस दोनों फॉर्मूले को छोड़कर। ठीक, इस दो फॉर्मूले को छोड़कर टेन और कोट हमेशा साथ रहता है। हाँ भैया जी बिल्कुल सही। अब सोचो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा में जब हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो वो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। अगेन कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा में जब हम लोग साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कॉट थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये 1 होगा, कॉस इंटू सेक ये 1 होगा, टेन इंटू कॉट ये 1 होगा। बिल्कुल सही, इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब इसको देखते हैं, यहाँ क्या है, 3 कॉट थीटा इक्वल टू 4 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेंगे, हमको दिया हुआ है क्या, 3 कॉट थीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम लोग कॉट थीटा को अकेला करेंगे तो 4/3 हो गया। अब लाल कक्का के जमाने में चल जाएंगे, भैया जी लाल कक्का के जमाने में जाओगे आप, हाँ जी। अब लाल कक्का का आता है भैया, ये लंब बटे कर्ण, इसमें दो बंदे आते हैं, अगर लंब बटे कर्ण होगा साइन थीटा, अगर कर्ण बटे लंब होगा तो कोसेक थीटा। बिल्कुल सही। आधार बटे कर्ण होगा तो कॉस थीटा, कर्ण बटे आधार होगा तो सेक थीटा। हमको चाहिए कॉट थीटा, कॉट थीटा किसमें आएगा, इस वाले में आएगा। अगर लंब बटे आधार रहेगा तो टेन थीटा, अगर आधार बटे लंब हुआ तो कॉट थीटा। यहाँ क्या है, कॉट थीटा, मतलब होगा क्या, आधार बटे लंब, ऊपर वाला आधार है, नीचे वाला क्या है, लंब है। हाँ भैया ये तो बिल्कुल सही बात, यही भी बता, यही भी बराबर कर देना है क्या, आधार बटे लंब। इसका मतलब 4 आधार हो गया, 3 लंब हो गया, देयरफॉर आधार कितना हो गया, 4 हो गया, लंब कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से कर्ण निकाला है, बगल में चित्र बना दी, इस तरह बना दी, इसको थीटा मान लेंगे,
ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, जो बच गया वो आधार। ठीक, अब हमको आधार दिया हुआ है 4, लंब दिया हुआ है 3, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस कितना लिखना पड़ता है? पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण कितना नहीं दिया हुआ, तो कर्ण निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर √100, 3 3 9 4 4 16, मतलब 5 निकल गया। बस यहीं पे आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है। ऐसे अभी तक हम लोग बनाए थे, लेकिन हम लोग को जब ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हम लोग यहाँ आधार को 4 ना मान के यहाँ पे के ले लेंगे। क्यों ऐसा भैया ले रहे हैं? यहाँ बटे के फॉर्म में, ये अनुपात के फॉर्म में। जब इसको अलग अलग करेंगे तो कोई जरूरी है कि सिर्फ 4 ही आधार होगा, 4 का मल्टीपल हो सकता है। ठीक, इसलिए 4 का मल्टीप्लाई किसी के टर्म के साथ करना है। लंब भी आपका 3k हो जाएगा। जहां पर आपने लंब लिया हुआ है 3, वहां पर 3k का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर 4k का होल स्क्वायर होगा। हाँ भैया जी, 3 3 9 के स्क्वायर हो गया, 16 के स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 5k हो गया। समझ में आ रहा? इसको और डिटेल करना अच्छे से करो। 25 के स्क्वायर इक्वल टू 5k, तो कर्ण निकल गया 5k, यहाँ पे k लगा। ठीक, अब देखो मेरा सब कुछ निकल गया है। ठीक, अगेन हमको निकालना क्या है? पहला नंबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। पहले साइन थीटा तो निकाल लें, फिर कॉस थीटा निकालेंगे। अच्छा डायरेक्ट कर दें क्या? डायरेक्ट कर देते हैं। क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है भैया जी? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? बगल में करो। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें? लंब है 3k, कर्ण है 5k, तो 3k बटे 5k। तो भैया जी ये बात है, k कैंसिल हो गया, 3/5 हो गया। हाँ जी 3/5। अगेन प्लस कॉस थीटा क्या होगा? तो यहाँ देखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ये याद नहीं रहेगा ना तो बहुत समस्या आने वाली है। तो आधार बटे कर्ण, ये हमारा कॉस के फॉर्म में आ गया। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें? 4k बटे 5k, 4k बटे 5k, के कैंसिल, तो 4/5। तो यहाँ पर cos थीटा की जगह पे 4/5 सॉल्व करेंगे, 7/5। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह ये दोनों भी आपसे बन गया, कोई समस्या नहीं आने वाली। एक छोटा सा चीज और देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, वैसे मैंने ये बताया हुआ है, आज इसके और आगे जाना है। हाँ जी, इसको ध्यानपूर्वक देखो, आपको बी नंबर और सी नंबर आपसे बन गया होगा, कोई समस्या नहीं आई होंगी। ठीक है, तो मिटा दें इसको, बिल्कुल सही, इसको मिटा देते हैं। ध्यान से बी नंबर और सी नंबर बनाओ, तब आगे बढ़ना। हम लोग अभी ए नंबर बनाए, आपको बी नंबर और सी नंबर बनाना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसको जल्दी से बनाओ। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? अगेन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? इसको ध्यान में रखना। अब तो सिर्फ फॉर्मूले की बातें ही चलेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। क्या नहीं करना है? घबराना नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? एक और देख लिया जाए। हाँ भैया रिकॉर्डिंग हो रही है, और 2 मिनट और रिवीजन कर लिया जाए। आपको आपके ध्यान में तो आएगा ही। अगर ये सर्कल है, ठीक है जी, ये सर्कल में जो बाहर गया, इसको हम लोग परिधि कहते हैं। बिल्कुल सही, इसको हम लोग परिधि कहते हैं। परिधि के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, C बराबर 2πr। C हमारा परिधि हुआ करता था, R हमारा त्रिज्या हुआ करता था, और पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 या फिर 3.14 लिया करते थे। हाँ भैया जी, ये तो हम जानते हैं। अंदर में त्रिज्या हुआ करता था। अब भैया त्रिज्या के लिए क्या क्या हम लोग देखे थे? त्रिज्या के लिए फॉर्मूला क्या क्या था? R बराबर होता था, R बराबर d/2 होता था, मतलब व्यास बटे 2, या फिर R बराबर हम लोग कहते थे C/2π। इसमें R को अकेला करेंगे तो C/2π होता था। हाँ भैया जी, अगेन त्रिज्या की तो बात हो गई। लेकिन अगर 2 त्रिज्या मिलता तो यहाँ पर ये मेरा लघु त्रिज्यखंड बनता है। लघु त्रिज्यखंड जो है, ये अपने साथ 2 फॉर्मूला लाता है। लघु त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता था भैया जी? चाप की लंबाई का फॉर्मूला, जो एंगल यहाँ पर बना थीटा, उस थीटा में हम 360, थीटा बटे 360 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे बाहर के पूरे परिधि मतलब 2πr का, तो हमारा चाप की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक निकल जाएगा इस फॉर्मूले के प्रयोग से। लेकिन अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर हम लोग सिर्फ त्रिज्यखंड बोलेंगे तो भैया जी तो हम क्या समझेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा अंदर वाला भाग। तो ध्यान में रखना इसको। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना क्षेत्रफल, भैया जी इसका क्षेत्रफल निकालना है,
हम गुना कर देंगे पूरे के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। पूरे के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पर थीटा बटे 360 में 2 पाई आर से मल्टीप्लाई किए थे, पूरे के पूरे परिधि से मल्टीप्लाई किए थे। मतलब होता क्या है समझना, ये थीटा बटे 360 क्या हुआ? पूरे एंगल का सिर्फ थीटे भर लेंगे, समझ रहे हो? जैसे हम बोलेंगे पूरा मेरे पास 500 रुपए है, इस 500 रुपए का जो है हमको 20% निकालना है, हम क्या करते थे? पूरे 500 में गुना करते थे 20%। हाँ भैया जिससे वही बात, हमको पूरे परिधि का ये टुकड़ा निकालना है, तो पूरे परिधि में हम इस थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई किए। आगे उसी तरह हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई किए थे, याद है आपको? तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो इस दो फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही, कहीं कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। अगर हम लोग वहां पर वृत्तखंड, दीर्घवृत्तखंड ये सब देखे थे, ये सब हम लोग अगले क्लास में इस पे और डिवीजन करेंगे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां तक बढ़े वहां तक ठीक है, डिवीजन हम लोग का हुआ काफी। अब हम लोग कल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री ना, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, अब उसके आगे देखेंगे। तुम साथ हो जो मेरे। अच्छा, जब त्रिकोणमिति पढ़ ही रहे हैं, आप मुझे ये बताओगे त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति में सबसे अच्छा चीज क्या? डिग्री मान, जो जल्दी याद आपको नहीं होता है। तो आप मुझे ये बताओगे 1/2 किसका वैल्यू है त्रिकोणमिति? ये बताओ 1/2 किसका वैल्यू है? तो बोलोगे भैया 1/2 किसका वैल्यू है? तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, बिल्कुल सही सोच रहे हो। और किसी का वैल्यू है 1/2? हाँ भैया जी। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, और किसी का 1/2 वैल्यू है? भैया जी नहीं है। अब मुझे ये बताओगे 0 किसका वैल्यू है? अगेन 1/√3 किसका वैल्यू है? अगेन 2/√3 किसका वैल्यू है? अगेन √3 किसका वैल्यू है? जैसे बताइए मुझे, हल्दी सब का आंसर आप लिखो यहाँ, उसके आगे मैं बताऊंगा, आपको मिलाना है। तो 0 किसका वैल्यू है? तो भैया साइन 0 का वैल्यू 0, अगेन साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, और कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया, ये तो बात हुआ। फिर उसका tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0, अगेन और किसी का वैल्यू 0 है? भैया जी हाँ, और किसी का वैल्यू 0 नहीं है। अगेन 1/√3 की बात करें तो 1/√3, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 2/√3, तो √3/2 किसका वैल्यू था? √3/2, तो भैया √3/2 ये हमारा कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू था, ठीक है? कोसेक कर रहा हूँ, कॉस साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 था, लेकिन यहाँ 2/√3 है, ये किसका वैल्यू होगा? 2/√3 कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होगा, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। अगेन और 2/√3 आपका सेक 30 डिग्री का वैल्यू। हम लोग जो है 2/√3 हमेशा कोसेक को लेके चल रहे थे, इसलिए मैंने गलती से वहां पर आपको कोसेक के फॉर्म में बोल दिया √3/2, गलत बात, हम इसको में लेके चल रहे थे, ठीक? यहाँ ध्यान दो, 2/√3 किसका वैल्यू है? ये आपका कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू है, और सेक 30 डिग्री का वैल्यू है, इसमें तो कोई समस्याएं नहीं आनी चाहिए। अगेन √3 ये किसका वैल्यू है? √3 आपका tan 60 डिग्री का वैल्यू, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3, ठीक? इतना सा वैल्यू, ये सब ध्यान में रखना है ऑलवेज। जब याद रहेगा ना तो फटाफट बनेगा, याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा सर जी। अच्छा, आप मुझे इतना सब कुछ तो हो गया। वन जो है त्रिकोणमिति में किस त्रिकोणमिति का मान का वैल्यू है 1, ये मुझे बताओ। 1 किसका वैल्यू है, और इनफिनिटी किसका वैल्यू, ये भी बताओ, बहुत ही मजा आएगा। बस यही दो लास्ट बताओ मुझे, 1 किसका वैल्यू है, इनफिनिटी किनका वैल्यू है? तो बोलोगे भैया 1 जो है हमारा साइन 90 डिग्री का, कॉस 0 डिग्री का, भैया बहुत ही मजा आया। उसके बाद tan 45 डिग्री का, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू है, और आपका सेक 0 डिग्री का वैल्यू है, और किसी का वैल्यू है? हाँ, एक और कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू। अब तो किसी का वैल्यू ना, और किसी का वैल्यू नहीं। अगर इन्फिनिटी की बात करें, इन्फिनिटी आपका tan 90 डिग्री का वैल्यू, फिर कॉट 0 डिग्री का वैल्यू, ठीक? फिर सेक 90 डिग्री का वैल्यू, अगेन कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू, और तो किसी का वैल्यू नहीं है, बिल्कुल सही। चलो ये सब याद रखना है, एक डिग्री मान ऑलवेज आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। चलो उसके आगे देखते हैं। हम लोग बुक से ही बनाएंगे, लेकिन तत्काल हम लोग क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन को करते हैं, ठीक? उसके बाद हम लोग बुक का ही बनाएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन बैंक फिर बुक, ठीक? तो घबराना नहीं है आपको, पहले क्वेश्चन बैंक कर रहा हूँ। तो अगर ये देखोगे
कितना प्यारा सा वर्ड ही है, बनाने के लिए आपको बनाना है। कैसे है, क्या है उसको देखो। यहाँ पर है क्वेश्चन देखना, 3 cos थीटा इक्वल टू 2 है, तो आपको बताना है कि 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ देख रहे हो आप, भैया जी कैसे इसको बताएं, क्या इसमें फिर से वही काम करेंगे? कौन सा काम? सुनना, आपका लक्ष्य क्या हो सकता है, आप ये क्या सोच रहे हो, आप मैं आपके दिमाग की बात बता रहा हूँ। आप यहाँ पे सोचोगे भैया जी, यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है, हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है ये 3 cos थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक। इसके हेल्प से हम जो है एक काम करेंगे भैया जी, मैं आपके दिमाग की बात बता रहा हूँ। आप क्या सोचोगे भैया, इसके हेल्प से हम जो है 2/3 लिख देंगे। ये cos थीटा हम जानते हैं लाल कक्का में जो है cos थीटा मेरा बराबर होता है आधार बटे कर्ण का, तो यहाँ पर ये 2 जो है आधार हो गया और 3 जो है कर्ण हो गया, ठीक। अब इसके हेल्प से हम जो है एक ट्रिग्नोमेट्री मतलब एक त्रिभुज बनाएंगे भैया जी। त्रिभुज के हेल्प से हम लोग जो है यहाँ पर लंब भी निकाल लेंगे। जैसे लंब निकालेंगे तो sec थीटा का वैल्यू क्या होता, तो sec थीटा का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये पुट करेंगे भैया जी और हम लोग आंसर को निकाल लेंगे। इसके द्वारा जो है हम आंसर को निकाल लेंगे। ये बहुत लंबा मेथड है, आपको जल्दी करना तो कैसे करोगे, इस तरह ही बनेगा आपका, लेकिन आपको जल्दी करना है तो कैसे करोगे। तो यहाँ आपको साफ तौर पर दिख रहा है, चंट वाला दिमाग, ध्यान में रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक। भैया जी आप कहना क्या चाह रहे हैं, हमको वैल्यू किसका निकालना है, हमको इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। अगर ये दिया हुआ है तो इसका मान निकालना है, ठीक। तो कैसे क्या करना है उसको समझो। तो इनका मान निकालें, इसका हमको मान निकालना है, हमको ये दिया हुआ है, इस तरह तो हम बना ही सकते। हम एक काम कर सकते हैं, क्या सोचो, दिमाग लगाओ और दिमाग लगाओ, कुछ और दिमाग लगाओ। यहाँ पर हमको इसका वैल्यू निकालना है, हाँ भैया जी इसका वैल्यू निकालना है। और क्या कर सकते हैं भैया जी, यहाँ पर हम इस sec स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं। या तो मतलब हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था भैया जी। हाँ बिल्कुल सही, कोई तो समस्या, हाँ कोई समस्या तो नहीं है, नहीं कोई समस्या नहीं। एक काम करते हैं, इस tan थीटा को चेंज कर लेते हैं, tan थीटा का वैल्यू अलग कर लेते हैं। क्या होगा, tan थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, सोचो दिमाग लगा। ये tan थीटा इधर आ गया, तो जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, ठीक। ये 1 इधर आ गया, ये माइनस में बन गया। यहाँ से एक स्क्वायर थीटा पहले से था, तो भैया जी ये बात है, हाँ समझना। यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ, अच्छे से लिखा हुआ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। तो हम लोग क्या किए, इस tan स्क्वायर थीटा को इधर लेते हैं, माइनस से प्लस हो गया, बराबर के उस पार जाएगा तो 1 को इधर लेते आ गए, -1 हो गया। sec स्क्वायर थीटा हो बहु लिख लिए, तो tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1। बिल्कुल से, ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये डायरेक्ट लगाने वाली चीज है, लेकिन मैं आपको बगल में सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। और ना फॉर्मूले को अभी से अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करो, ठीक। अब यहाँ पर सोचना है, मैं आपको अपने दिमाग को, आपके दिमाग को विस्तृत करने की सिखा रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन तो अभी सॉल्व हो गया इस मेथड से। मैं आपके दिमाग को और डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आप कर क्या सकते हो, सोचो तरीक। भैया जी हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, इस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर sec स्क्वायर थीटा -1 लिख देंगे। होगा क्या उससे, 4 sec स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर आपका -2 -7, तो सिर्फ sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करना होगा, आराम से बन जाएगा। बिल्कुल सही, आपको जो है ये लंब नहीं निकालना होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये दिमाग के ऊपर से निकल रहा है, देख लो मैं कोशिश करता हूँ समझाने का, वरना ये मेथड तो है ही अपने पास ना। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस tan थीटा को चेंज करेंगे, tan स्क्वायर थीटा की जगह पर sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर थीटा -1, बाहर में तो 2 था, इसमें तो कोई समस्या नहीं आने वाली, हाँ भैया जी इसमें तो कोई समस्या नहीं आने वाली। हाँ अगेन 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा कितना हो गया, सोचो कितना हो गया भैया जी। पहले आप इसको और सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, हम फिर से सॉल्व करेंगे। 2 2 4 sec स्क्वायर थीटा -2 -7 -9 हो गया। अब यहाँ पर देखो cos थीटा कितना था, 2/3। सोचो ना, ये दिया हुआ है 3 cos थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो cos थीटा कितना हो गया, 2/3। एक बार फिर से समझो, हमको इसका वैल्यू निकालना था, लिख लिए। इस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर ये चीज लिए, कहाँ से लिए, इस फॉर्मूले से लिए। उसके बाद मेरा सब sec स्क्वायर थीटा की फॉर्म में आ गया।
हमको दिया हुआ था cos थीटा, ठीक। हम जानते हैं cos थीटा का अगर उल्टा करेंगे तो मेरा sec थीटा होता है, क्योंकि cos थीटा और sec थीटा उल्टा दोस्त है। इसका मतलब क्वेश्चन जैसे उलट देंगे तो मेरा क्या होगा, sec थीटा हो जाएगा। जैसे ही 3/2 लिखेंगे ये हमारा sec थीटा हो जाएगा। तो sec थीटा की जगह पर हम 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर sec थीटा की जगह पर हम 3/2 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, -9 हो गया। इसको सॉल्व करें, यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। ना हमको कुछ निकालना, पाइथागोरस प्रमेय के वो कुछ नहीं मानना है, सिंपल सा यहीं पे बन जाएगा, हो गया काम। तो होगा क्या भैया जी, क्या होगा, सब में बराबर दीजिए, या का चिन्ह नहीं लगाना है। या का चिन्ह कब लगता है, जब इधर बराबर, ठीक। तो यहाँ देखो 4 गुना 3 3 9 2 दूनी 4 -9, 4 से 4 कटा 9 -9 = 0 हो गया। भैया ये तो बन गया, कहीं कोई समस्या, इसका वैल्यू 0 निकल गया। सोचो कितना आसान, मतलब आसान लगने वाला चीज। कोई बात नहीं, आप इसे बनाने का ट्राई करो, 0 ही निकले, ठीक। आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको कैसे कैसे बनाना है। दिमाग खा गया, सिंपल सा क्या करना है फिर से मैं समझाता हूँ। देखो स्टार सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करोगे, इस चीज को लिखना है, करते करते यहाँ sec थीटा निकालना है, फिर यहाँ पे 9 इस टर्म को लिखना, सॉल्व करना है, इस चीज को यहाँ बगल में बना देना है, बस सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग। आप इस तरीके से बना सकते हो, जैसे लंब निकलेगा तो लंब बटे आधार में यहाँ लंब का वैल्यू पुट कर देंगे और बन जाएगा, ठीक। चलो तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की दरकार नहीं। अब ये सब क्वेश्चन हो गया, काफी हो गया क्वेश्चन। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए और बनेगा, ठीक। बनना चाहिए और बनेगा ऐसा क्वेश्चन, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बहुत तेजी से मूव करते हैं। जी मूव कीजिए ना। अच्छा सोचो, समझना, अगर cosec थीटा आपको दिया हुआ है b/a, अगर cosec थीटा आपको b/a दिया हुआ है तो आपको बताना है sec थीटा क्या होगा। sec थीटा क्या होगा, आप सोचो क्या होगा भैया जी। cosec थीटा b/a दे दिया गया है तो sec थीटा क्या होगा। आप तुरंत दिमाग लगाओगे, चंट वाला दिमाग। कौन सा चंट वाला दिमाग भैया, हम जानत है, क्या जानत है, cosec थीटा और sec थीटा दोनों सच्चा दोस्त होता है, ट्रू फ्रेंड होता है, सच्चा दोस्त होता है। कैसे जाने, क्योंकि cosec में sec छिपा हुआ है, ये बता रहा है कि इसका सच्चा दोस्त sec थीटा है। जब ये सच्चा दोस्त होता है भैया जी, cosec थीटा को sec थीटा में कन्वर्ट करना होगा, तो हम जानते हैं ना कि cosec थीटा है, हम जानते हैं थीटा को जैसे ही 90 डिग्री में घटाएंगे तो ये cosec थीटा sec थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ भैया जी, तो sec थीटा में तो चेंज हो गया, लेकिन थीटा दिया हुआ रहेगा तब ना, थीटा तो नहीं दिया हुआ है ना। जब थीटा पता रहेगा तब किस मेथड से चेंज करना है, ये तो बात है। लेकिन यहाँ पर हमको cosec थीटा = b/a दिया हुआ है, उसका वैल्यू ही दिया हुआ है, तो कैसे करोगे, ये सच्चा दोस्त यहाँ पर फेल कर जाएगा। मतलब इसका वैल्यू हमको दे दिया गया कि भैया जी cosec थीटा जो है आपका b/a है। हम लोग जानते हैं लाल कक्का में cosec थीटा का वैल्यू क्या होता भैया, यही तो याद नहीं होता। सब कुछ याद होता लेकिन यही याद नहीं होता। हम लोग जानते हैं cosec थीटा किसका सच्चा उल्टा दोस्त है भैया, हमको पता है ये सच्चा दोस्त है sec थीटा का, उल्टा दोस्त है sin थीटा का, sec sin। हाँ जी, चलो cosec थीटा sin थीटा का उल्टा दोस्त है। sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण और cosec थीटा होगा कर्ण बटे लंब, ठीक। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये मेरा हो गया कर्ण बटे लंब। हमको निकालना क्या है, sec थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता भैया, हम लोग जानते हैं cos थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, sec थीटा मतलब कर्ण बटे आधार, मतलब इसमें कर्ण बटे आधार चाहिए। sec थीटा निकालने के लिए हमको कर्ण निकालना होगा और हमको क्या निकालना होगा, आधार निकालना होगा। कर्ण और आधार निकालना होगा। कर्ण तो मेरे पास b दिया हुआ है, आधार भैया नहीं दिया हुआ, आधार निकाल लेंगे फटाफट। ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे, बिल्कुल प्यारा सा ट्रायंगल। अच्छा बनाते हैं, ये कर्ण है भैया जी, ये लंब है, ये थीटा एंगल है, ये आधार है। कर्ण दिया हुआ b दिया हुआ, लंब दिया हुआ a दिया हुआ, आधार क्या होगा तो √b² - a²। कैसे हुआ भैया जी, ये लंब बराबर, समझना, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर √कर्ण² घटाओ लंब स्क्वायर। ये आप जानते हो ना, और डिटेल करना और डिटेल हम लोग कर सकते हैं। इस तरह मेरा आधार भी निकल जाएगा, हम आसानी से sec थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालना, और ना आपसे बनेगा, आप ट्राई करो, आपसे बनेगा, ठीक। cosec थीटा दिया हुआ, सेम वही चीज यहाँ पर पुट करेंगे भैया, cosec थीटा बराबर b/a मतलब कर्ण बटे लंब हो गया आपका। अगेन इसका मतलब
कर्ण कितना है, कर्ण है बी, लंब कितना है, लंब है आपका ए। ये कर्ण है, ये लंब है, ये एंगल जब थीटा होगा तब, अगर ये थीटा होगा तो लंब ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने का भुजा लंब होता है। तो ये आपका आधार होगा। तो भैया जी ये बात है, हाँ जी, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अब आधार निकालना होगा। आधार बराबर क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, रूट अंडर लंब कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना भैया जी, कर्ण है हमारा बी का स्क्वायर घटा लंब कितना है ए का स्क्वायर। हाँ जी, मतलब रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ सोचना है, सोचने वाली बात है, आधार निकल गया, क्या हो गया, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमको निकालना है सेक थीटा। देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया, सेक थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है चित्र में देखो, जी कर्ण है हमारा बी, आधार है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कर्ण है बी, आधार है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कहीं कोई समस्या है नहीं। अब के लगाना है, के कैसे लगेगा, यहाँ बी, यहाँ पे के लगा दो, यहाँ के लगा दो। भैया आप बाद में के क्यों लगाते हो, इसलिए कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जहां जहां था वहां के लगा देना है, के बाहर में लगा दिए, यहाँ पर भी के, यहाँ पर भी के, ये के चढ़ गया, आंसर आपका ये आ गया, बी बटे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कितना आसान था, था ना आसान, बिल्कुल सही। चलिए जी, इसमें तो कोई समस्याएं नहीं आई। चलो फटाफट से अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है आगे क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग क्या समझे इसमें, हम लोग इसमें ये समझे कि किस प्रकार हम लोग के का यूज करते हैं। ये के वाला चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको। सिंपल सा कर्ण था जो यहाँ पे था बी और ए, उसमें के सिर्फ लगा देना है। यहाँ पर कर्ण के सिर्फ देखने के लिए किया है, खाम का कुछ नहीं है, बस आपके दिमाग में बैठना चाहिए बातें। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। फिर भी नहीं समझ में आया है तो 2-4 क्वेश्चन और बना लेना, आपके दिमाग में बस छप आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी, लेकिन हाँ सीधा दोस्त उल्टा दोस्त ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, अब हम लोग कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को और बनाते हैं। कुछ ये सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक, उसके बाद कल से हम लोग बुक पे आएंगे और बुक से सारा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो तैयार रहना है आपको। हाँ जी, तैयार तो भैया आप अभी से हैं, अब बोलिए तो सही कब रेडी हो जाए। चलिए, ये तो अच्छी बात है, तैयार रहना भी चाहिए आपको। ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, मन कर रहा है मैं बता दूं ये क्वेश्चन, बता दूं क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा सुनकर, देख करके मजा आ जाएगा। ये जी कैसे मजा आएगा, देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा सा है। हमको दिया हुआ tan थीटा इक्वल टू p बटे tan थीटा इक्वल टू p बटे q दिया होगा। तो जो है आपको बताना है p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटे p sin थीटा प्लस q cos थीटा, p sin थीटा प्लस q cos थीटा। इसका वैल्यू निकालना, इस टर्म का वैल्यू क्या होगा आपको ये वैल्यू बताना। मतलब अगर ये दिया हुआ है तो आपको इसका मान निकालना है। तो आप क्या सोच रहे होगे दिमाग में, आपका दिमाग चंट सा चल रहा होगा कि हम क्या करें। हमको दिया हुआ है भैया जी ये टर्म, हमको ये टर्म दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर p बटे q, ये आपको दिया हुआ। आप सोच रहे हो हम किस प्रकार से निकाल रहे ये टर्म हम किस प्रकार से निकाल रहे। तो आपके दिमाग में काफी कुछ चल रहा होगा, भैया जी हमको तो p sin थीटा निकालना है, फिर माइनस करना है, q cos थीटा निकालना है, फिर बटे p sin थीटा प्लस q cos थीटा। कैसे निकालेंगे कुछ सोच रहे होगे आप। हमको तो tan थीटा दिया हुआ, फिर वही आप पुराना दिमाग सोच सकते हो भैया जी हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब p हो गया, q आधार हो गया, हम कर्ण निकाल लेंगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब आराम से जो है sin थीटा cos थीटा सबका वैल्यू पुट करेंगे और बना लेंगे। ये भी आप सही सोच रहे हो, लेकिन एक और तरीका मैं बताऊं। अच्छा, आपके तरीके से क्या होगा, इतना सॉल्व करना पड़ेगा ना, देखो कैसे सॉल्व करना होगा। p sin थीटा की जगह पर लंब बटे कर्ण p बटे रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस q इंटू q बटे रूट अंडर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ पर सेम वैसे ही बनेगा, बन तो गया वैसे, फिर इंटू, लेकिन मैं कुछ और तरीका ही बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, मैं चाहता हूँ कुछ और मैं बताऊँ, ये तो आप बना ही लोगे, इससे तो आपका बन ही जाएगा, लेकिन कुछ अलग सा। क्या अलग सा, या यहाँ पर आप जो है इस दोनों को एलसीएम लोगे, मतलब एलसीएम आएगा, ऊपर में p स्क्वायर बचेगा, इधर माइनस q स्क्वायर, यहाँ पर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे p माइनस q, ये तो आपका हो ही जाएगा। लेकिन कुछ और तरीका क्या हो, ये कुछ और तरीका आप बताना चाहते हो, बिल्कुल सही, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको। ये आपका आंसर निकल गया, इसको और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यही तक आप जाना। ठीक, ये तो सॉल्व हो गया, ये आपके तरीके से। कुछ और तरीका समझ में आया ना कैसे कैसे करना है। हाँ भैया जी हमको ये दिया हुआ था, ये प्रूव करना था, इसका वैल्यू हमको प्रूव करना था।
इसका वैल्यू हमको प्रूव करना था। तो हम क्या किए, इसके मदद से एक ट्रायंगल बना लिए, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण निकालने के बाद सीधा इस पर आ जाएंगे। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होगा, कॉस थीटा आपका आधार बटे कर्ण होगा, सबका वैल्यू पुट करेंगे और आराम से हम लोग का आंसर आ जाएगा, वो आपके तरीके से, मतलब जो आप जानते हो। दूसरा तरीका क्या है, सोचो दूसरा तरीका क्या है। हमको दिया हुआ tan थीटा बराबर p बटे q दिया हुआ, हम यह दिया हुआ, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटे p sin थीटा प्लस q cos थीटा, ये निकालना है। हम क्या करेंगे, हमको पता है, हमको tan थीटा यहाँ दिया होगा, किसी तरह sin थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर sin थीटा है उसमें ऐसा क्या करें, किससे गुना भाग जोड़ घटाव करें तो ये tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोचो आप, तनिक सोचो इसके बारे में भैया। हाँ, हम एक चीज कर सकते हैं, जैसे ही sin थीटा में cos थीटा से भाग देंगे, ये आपका tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये tan थीटा में कन्वर्ट हो गया, हाँ भैया जी, मतलब cos थीटा से भाग देंगे तब tan थीटा में कन्वर्ट हो। ये तो बात सही है। तो कन्वर्ट करो ना, तो सब में ऊपर वाले में cos थीटा से भाग दे दो, p sin थीटा बटे cos थीटा माइनस q cos थीटा बटे cos थीटा, नीचे में भी p sin थीटा बटे cos थीटा। अरे भैया जी, अगेन q cos थीटा बटे cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर p, ये आपका बन गया tan थीटा माइनस ये आपका कट गया 1 हो गया, मतलब q सिर्फ रहा, फिर p tan थीटा, ये आपका sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा हो गया माइनस q, ये कट गया। देखो हम क्या किए, इसमें cos थीटा से भाग कर दिए, फिर नीचे वाले में cos थीटा से भाग कर दिए। दिमाग की बत्ती जलाओ, इसको देखो, दिख रहा है, साइन में भी cos थीटा से भाग, नीचे वाले में भी cos थीटा से भाग, इसमें भी cos थीटा से भाग, इसमें भी cos थीटा से भाग, ये कट के बन, ये कट के बन, यहाँ q बचा, ये आपका tan थीटा बन गया, ये भी आपका tan थीटा बन गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत प्यारा सा रिलेशन आ गया है। तो भैया जी, इस रिलेशन का क्या किया जाए, इस रिलेशन में हम tan थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ भैया जी, फिर से वही आंसर आ जाएगा। करो गुरु भैया, हमको वही आसान लग रहा है। खैर ये भी आसान है, देखो, इक्वल टू p tan थीटा की जगह पे पुट करना है p बटे q पुट कर दिया, माइनस q फिर p tan थीटा की जगह पे p बटे q माइनस q, नीचे प्लस है ना, यहाँ प्लस होगा ना, ठीक है, चलो यहाँ प्लस होगा। इसको सॉल्व करेंगे, पी स्क्वायर बटे क्यू, एलसीएम लेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे ला क्यू कट जाएगा, सॉल्व करोगे बन जाएगा, आराम से बनेगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, रिजल्ट आपका ये आ जाएगा। मैं कर दूं क्या, देखो कैसे होगा, मुझे उम्मीद है आप बना लोगे, फिर भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, ला कहाँ पर सॉल्व किया जाए, इसे एलसीएम लेंगे, क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्यू को कैंसिल बन जाएगा, यहाँ क्यू को कैंसिल और स्क्वायर में ये टर्म आपका आ जाएगा। ठीक, बन जाएगा। चलो अगेन हमेशा ऑलवेज ध्यान में रखना कि हम कर कैसे, किस प्रकार हम, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, किस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग पहले आपको चलाना है, अब दिमाग चलाओ आप, क्योंकि अब हम लोग प्रूव करने वाले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो कम से कम आपका दिमाग परिपक्व हो जाना चाहिए कि किस प्रकार हम प्रूफ कर ले। तो सोचो, समझो, जानो, करे तो करे क्या, आखिर क्या करे जो हम लोग का प्रूव हो जाए। अब बगल में आपको दिमाग लगाना है। ठीक, अब आपके ऊपर धीरे धीरे ये चीज डिपेंड होगा कि किस प्रकार किया जाए। देखो किस तरह, अब हम लोग चल जाए प्रूफ वाले क्वेश्चन पर। हाँ भैया जी, आइए प्रूफ वाले क्वेश्चन पर। अब इस तरह क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अब मैं बना लूंगा। अगेन देखिए, तब हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चन पर भागे आ ही जाते हैं। ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चन पर आ ही जाए। सही में भैया जी, हाँ सही में आइए आप प्रूफ वाले क्वेश्चन पर, ये सब बन जाएगा। उम्मीद करते हैं बन ही जाना चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं लिखवा दूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छा अंतिम में मैं सारा क्वेश्चन लिख दूंगा, जिससे आप बना के आओगे। हाँ भैया जी, सारा बना के आओगे, सब हल्का क्वेश्चन सारा बनना चाहिए आपसे। चलिए तब सिद्ध करने वाला आ जाए। लेकिन उससे पहले क्या भैया, उससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग कल सीखे थे क्या, किस प्रकार हम लोग साइन थीटा को इसकी सच्चे दोस्त में कन्वर्ट किया करते थे। इस पर सवाल बनाए कहाँ अभी तक में। साइन थीटा को किस प्रकार अपने सच्चे दोस्त में कन्वर्ट करते थे, इस थीटा को 90 डिग्री में घटाते थे और हमारा ये कॉस में चेंज हो गया, साइन हमारा सीधे दोस्त कॉस में चेंज हो गया। अगर सेक है, सेक 90 डिग्री है, सेक 30 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब 20 हो गया, सेक 30 डिग्री है, इस सेक को अपने सीधे दोस्त को सेक में चेंज करना होता था, तो किस प्रकार चेंज करते थे, इस 30 को जो है 90 डिग्री में घटा देते थे। हाँ भैया जी, इस तरह हम लोग कन्वर्ट किया करते थे, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही, इस तरह हम कन्वर्ट करते थे tan का कॉट के साथ।
जैसे tan 45 डिग्री दिया हुआ है, तो भैया जी अब क्या करें, तो tan को क्वार्ट में चेंज करना है, लेकिन हम 45 को जैसे ही 90 डिग्री में घटाएंगे तो tan हमारा क्वार्ट में चेंज हो गया। इतना सा हम लोग कल सीख चुके थे। ठीक, अब इसी का हेल्प से बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको, बहुत मजा आएगा। अच्छा आप ये बताओ, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये बताओ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्लस रुक जाइए साइन 30 साइन 60 डिग्री, बिल्कुल सही। इसको बनाइए, कैसे आप बनाओगे इसको। तो आप बोलोगे भैया जी एक काम करते हैं, यहाँ प्लस लगा हुआ है, सोचना है, दिमाग लगाओ, यहाँ दिमाग लगाना है। आप यहाँ सोचोगे भैया जी करें तो करें क्या इस वाले क्वेश्चन में, 30 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, किसको हम चेंज करें। हम तो चाहते हैं साइन को हम कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस 30 को 90 में घटा करके। अब बात आई कॉस का, कॉस को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइन का सीधा दोस्त है, मतलब क्योंकि कॉस का सीधा दोस्त है साइन। कैसे चेंज होगा, इस 60 को 90 में घटा करके। अच्छा भैया मतलब कॉस को किस में चेंज कर सकते हैं, मतलब साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर कॉस को साइन में या साइन को कॉस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में पवित्र रिश्ता, मतलब सच्चा दोस्त है ये दोनों। हाँ भैया जी, तो किसको किसको चेंज करना है, सबको चेंज कर डाले क्या क्या चेंज करें जो हम लोग का बन जाए। तो यहाँ देखो कि बीच में प्लस है, हाँ भैया बीच में प्लस है, और ये दोनों आपस में 90 बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन बन रहा है। कैसा रिलेशन बन रहा है, क्योंकि प्लस है, प्लस वाले हम फॉर्मूला सीखे हुए क्या भैया जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्यों ना इसको हम साइन स्क्वायर के फॉर्म में लेते हैं, इसको हम कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लेते हैं। ठीक, चलो आइडिया में अब दिमाग फिक्स हो गया है, इसको हमको साइन में चेंज करना, इसको हमको कॉस में चेंज करना, मतलब ये सारा टर्म हमको साइन में चेंज करना, ये सारा टर्म हमको कॉस में चेंज करना। दिमाग में फिक्स, अब काम पे चालू। देखो क्या किया जाए, इसका वैल्यू निकालना है ना, इसको पूरा साइन में चेंज करना है। यहाँ पे साइन है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इस कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। जैसे इस 60 डिग्री को 90 डिग्री में घटाएंगे तो ये हमारा साइन में चेंज हो गया। हाँ भैया साइन 30 डिग्री पहले से था, ठीक, प्लस साइन वाला काम हो गया। अब हमको इसको जो है कॉस में कॉस में कन्वर्ट कर देना है, तो कॉस 30 तो पहले से था, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे होगा, 60 को जैसे 90 में घटाएंगे तो ये हमारा कॉस में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल सही। इसको सॉल्व करेंगे, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 90 में 60 गया 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, 90 में 60 गया। अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने कहा था ना इस तरह आपको अपना दिमाग लगा के सॉल्व करना है। हाँ भैया दिमाग तो लगाएंगे ही, इस तरह क्वेश्चन बहुत 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 आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको सोचना है क्या किया जाए। अगर किसी फॉर्मूले में आया तो फॉर्मूला लगाएंगे, अक्सर फॉर्मूले में आता है। ठीक, जैसे एक फॉर्मूला है साइन 30 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री, ये फॉर्मूला है। आगे कॉस 45 डिग्री और अच्छा रुको कॉस 50 डिग्री सेक 40 डिग्री, इसको बनाना है। तो आप बोलोगे भैया जी इसका बनाने का क्या तरीका है, हम सोचेंगे, पहले आप अपना दिमाग लगाओगे। भैया अपना दिमाग लगाते हैं, यहाँ पर है साइन 30 डिग्री और यहाँ है कोसेक 60 डिग्री। अभी हम सोचेंगे यहाँ साइन 30 है, यहाँ कोसेक 60, ठीक। तो साइन और कोसेक एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। क्या है, उल्टा दोस्त है। जब ये उल्टा दोस्त है हम कर क्या सकते हैं भैया जी, क्या कर सकते हैं, हम अधिक से अधिक इस साइन को किसमें चेंज कर पाएंगे, इस एंगल को चेंज करके। तो आप बोलोगे भैया जी साइन को हम जो है इसमें चेंज कर सकते हैं, एंगल जैसे ही चेंज करेंगे, जैसे इस 30 डिग्री को 90 डिग्री में घटाएंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा कॉस में, ये तो कॉस में चेंज हो सकता। और इस कोसेक को किसमें चेंज कर सकते हैं, 90 डिग्री में घटा करके। इस कोसेक को सेक में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सही। कॉस सेक कोई फंडा तो नहीं आ रहा ना भैया, कोई फंडा नहीं आ रहा, कुछ तो होने वाला भी नहीं है। तो क्या किया जाए, करें तो करें क्या। तो यहाँ पे ना तो कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो आप बोलो भैया मेरा यहाँ चंट सा दिमाग काम करेगा। कौन सा चंट सा दिमाग भैया, मेरा चंट सा दिमाग ये काम करेगा कि यहाँ पर साइन 30 डिग्री
हम इसका वैल्यू जानते हैं, और कोसेक 60 डिग्री इसका भी हम वैल्यू जानते हैं। फटाफट हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, बना लेंगे। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कोसेक 60 का वैल्यू होता है भैया जी क्या, भैया मेरा वैल्यू होता है 2/√3। और आराम से इस सब का वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर करके बना लेंगे, क्या दिक्कत समझ में आया या नहीं समझ में आया? समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा, हाँ जी। चलिए आगे इस वाले क्वेश्चन में भैया जी देखिए। अच्छा हम लोग क्वेश्चन में क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको भटकाना नहीं चाहता, अभी भटकाने लगा हूँ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन में बनवाऊंगा पहले, वरना आप भटका के जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। अभी भटकाना ही नहीं है, चल भटकाने लगा काम बात, मैं कुछ ज्यादा ही भटका रहा था। चलो रहने दो, भटकाने लगा काम नहीं करना है। हाँ जी, क्या मैं फिर से बोल रहा हूँ, भटकाने लगा काम नहीं करना चलो जी, ये बातें समझ में आएंगी आपको। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? हाँ हाँ हाँ, आ तो गया। कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब है। हाँ भैया जी, ये सब क्वेश्चन होना भी चाहिए, ठीक। चलो मैं आपको दे रहा हूँ 5 क्वेश्चन, पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ इस 5 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक। पहला क्वेश्चन, अगर आप सीख गए हो तो अच्छे से बनेगा, नहीं सीखे हो तो अच्छे से नहीं बनेगा, ठीक है। तो यदि साइन 65 डिग्री इक्वल टू ए, साइन 65 डिग्री इक्वल टू ए तथा कॉस 65 डिग्री इक्वल टू बी तथा कॉस 65 डिग्री इक्वल टू बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, का मान क्या है, ठीक। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, 2 sin a इक्वल टू √3, तो ए का मान है, तो ए का मान बता दें। तीसरा क्वेश्चन, सबसे हल्का हल्का क्वेश्चन होगा ये सब चीज, ठीक है। चलो 2 cos a इक्वल टू √3, 2 cos a इक्वल टू √3, तो ए का मान बता दें। इस मार्कर से अच्छा नहीं बैठता। हाँ जी, क्या किया जाए इसका? अगर ये सब क्वेश्चन तो बहुत हलवा हलवा क्वेश्चन है, चलो फिर भी मैं देता हूँ बनाने के लिए, क्या पता आपसे बन जाए, ठीक है। बनना ही चाहिए, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। देखो cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, ठीक। का मान है, का मान बता दें, इसका मान क्या होगा ये बता रहे। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का मान बता दें। चल इस 5 क्वेश्चन को आपको बनाना है और बताना है कि 5 का 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा। उम्मीद करते हैं बनेगा ही बनेगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो है प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को लेंगे, ठीक। जितना मेहनत करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। चलो इस सब को बनाओ, इस सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट करो, ठीक। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।